हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो मेट्रो ब्रांड्स की आईपीओ की कल लिस्टिंग होने वाली है, तो उसकी लिस्टिंग की स्ट्रैटेजी को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरा मेट्रो ब्रांड का आईपीओ रिव्यू देखा होगा तो मैंने अवॉइड की रेटिंग दी थी, फिर भी कई लोगों ने मेट्रो ब्रांड में अप्लाई किया और उनको अलॉटमेंट भी मिल गई होगी क्योंकि सब्सक्रिप्शन भी इसकी ठीक ठाक ही थी। तो ऑलमोस्ट हर 3-4 लोगों में से एक जन को मेट्रो की अलॉटमेंट मिल गई होगी। तो अब आपको करना क्या है, अगर आप इसके कट ऑफ प्राइस को देखोगे तो 500 रुपीज़ का इसका कट ऑफ प्राइस है और ग्रे मार्केट में ये डिस्काउंट में ट्रेड की जा रही है। 55 रुपीज़ से 65 रुपीज़ का डिस्काउंट इसमें चल रहा है फ़िलहाल। इसका मतलब ये होता है कि लिस्टिंग में आपको लॉस होने के चांसेस हैं। 10 टू 15% का लॉस आप मान के चल सकते हो। अगर हम 55 रुपीज़ के हिसाब से इसको कैलकुलेट करते हैं तो इसका जो लिस्टिंग प्राइस निकल के आ रहा है 500 माइनस 55 यानी 445, 11% का लॉस। एक लॉट में 30 शेयर्स थे, तो अगर आपको 30 शेयर्स मिले हैं तो अगर हम 55 रुपीज़ से इसको कैलकुलेट करते हैं तो पर लॉट पे आपको 1650 रुपीज़ का लॉस होने का चांसेस है। तो क्या अभी आपको लॉस बुक कर लेना चाहिए? तो उससे पहले अगर आपने पैसे लगाए हैं इस कंपनी में तो आपके लिए जानना भी ज़रूरी है कि कंपनी किस चीज़ के बारे में है। वो मैंने आईपीओ रिव्यू में डिटेल में बताया था। एज सच कंपनी में कोई बुराई नहीं है, बस इसकी वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा हाई थी। मेट्रो ब्रांड के 598 स्टोर्स हैं, जिनमें से 211 स्टोर्स इन्होंने लास्ट 3 ईयर्स में ओपन किए हैं और थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ एक्सक्लूसिव रिटेल है इनका इंडिया में। रिटेल आउटलेट्स जो हैं थर्ड हाईएस्ट नंबर पे है एज़ पर फिजिकल ईयर 2021। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, नेगेटिव लिस्टिंग देख के घबराना नहीं चाहिए। कुछ कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी होती है कंपनी में, तो हर बार नेगेटिव लिस्टिंग आपके लिए नेगेटिव नहीं होता है। अगर हम इसकी पीई की बात करें तो बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन में इसने अपना आईपीओ लिस्ट किया है। आपका 500 रुपीज़ का कट ऑफ प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाईली वैल्यूड है और ये जो डिमांड कर रही है एज़ पर FY22 अर्निंग एनुअलाइज करने के बाद 150 का पीई डिमांड कर रही है, जो कि अच्छे अच्छे खासे लिस्टेड कंपनी से भी ज़्यादा है। मतलब रिलैक्सो से अगर आप कंपेयर करोगे तो रिलैक्सो की पीई भी इससे कम है, और जबकि वो कितनी अच्छी कंपनी है, कितनी अच्छी प्रॉफिटेबल कंपनी है। तो इसके वैल्यूएशन की वजह से ही और इसके वोलेटाइल मार्केट जो अभी आजकल चल रहा है, ये सब की वजह से ही इतना लो सब्सक्रिप्शन और लो इंटरेस्ट हमें इसमें देखने को मिला इन्वेस्टर्स की तरफ से, और डिस्काउंट में लिस्ट होने के भी चांसेस दिख रहे हैं बिकॉज वैल्यूएशन इन्होंने काफ़ी ज़्यादा हाई रखी थी। अगर आप इनका आईपीओ देखोगे, आईपीओ में से 295 करोड़ का इनका फ्रेश इशू था और फ्रेश इशू को वो यूटिलाइज़ करने वाले हैं एक्सपेंडिचर करने में। न्यू स्टोर्स को खोलना चाह रहे हैं वो, जिनमें से जो नए स्टोर वो खोलेंगे वो मेट्रो ब्रांड, मोची, वॉकअवे, क्रॉक्स ब्रांड का अलग अलग रिटेल स्टोर खोलने वाले हैं। और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस इनका एजेंडा था 295 करोड़ से जो भी उनको पैसे मिलेंगे 295 करोड़, उनसे वो रिटेल आउटलेट्स खोलेंगे। तो ये इनका एटलीस्ट ऐसा नहीं था कि 100% ऑफर फॉर सेल था, पर मोस्टली ऑफर फॉर सेल था। और साथ ही सब्सक्रिप्शन डिमांड एकदम भी नहीं दिखी हमें। टोटल में 3.64 टाइम्स का ओवरऑल सब्सक्रिप्शन इसमें देखने को मिला। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल ही सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट उन्होंने दिखाया था 8.49 टाइम्स का, और नॉन इंस्टीट्यूशनल की तरफ से 3.02। सबसे कम इंटरेस्ट पहली बार ऐसा रीसेंट आईपीओज में देखने को मिला कि रिटेल कैटेगरी की तरफ से आया। मतलब जनरली अगर आप किसी भी आईपीओ का देखोगे तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रिटेल कैटेगरी में ही आपको दिखेगा, पर रिटेल कैटेगरी में सबसे कम इंटरेस्ट इसमें देखने को मिला, ओनली 1.13 टाइम्स। और इसकी डिस्काउंट में लिस्टिंग होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर बहुत अच्छा आपका किस्मत हुआ तो फ्लैट लिस्टिंग हो सकती है, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस पे। वन ऑफ द लार्जेस्ट फुटवेयर रिटेलर है ये इंडिया में, और इनका 3 से 4% का मार्केट शेयर है। और 3 to 4% काफ़ी है क्योंकि इंडिया में काफ़ी सारे लिस्टेड ब्रांड्स हैं और नॉन लिस्टेड ब्रांड्स भी हैं, तो इनको काफ़ी ज़्यादा इनके मार्केट में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है। तो इस कंपटीशन के बीच में भी इनका 3 to 4% का मार्केट शेयर है, जो कि अच्छी बात है, कोई भी ख़राब बात नहीं है। साथ ही डिविडेंड गिविंग कंपनी है, ईयर 2000 से कंटिन्यूसली ये डिविडेंड दे रही है, तो ये भी एक अच्छी बात है। और साथ ही इसके फिनेंशियल स्ट्रॉन्ग है और कैश फ्लो जनरेशन भी इनका अच्छा है, तो एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओनली द रीज़न वाज हाई वैल्यूएशन, जिसकी वजह से इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखा, लोगों ने इसमें ज़्यादा सब्सक्रिप्शन नहीं की क्योंकि इनकी वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा हाई थी। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए आपने इसमें आईपीओ में अप्लाई किया है, देखो थोड़ी बहुत डिस्काउंट लिस्टिंग हो सकती है पर आपको घबराने की बात नहीं है। अगर आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है तो आप आराम से इसमें निश्चिंत होके लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख सकते हो, क्योंकि एसेट लाइट बिजनेस है। ब्रांड काफ़ी ज़्यादा, ब्रांड वैल्यू काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मेट्रो को कौन नहीं जानता है, और अपर इकोनॉमी क्लास को ये अपना ये अपर
अपर मिडिल क्लास को ये केटर करती हैं, लग्जरी क्लास को भी ये केटर करती है और इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी काफ़ी अच्छे रेंज में है। अब लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी पे हम आते हैं तो कंपनी जैसे मैंने बोला ख़राब बिल्कुल भी नहीं है। वैल्यूएशन हाई है जिस वजह से डिस्काउंट लिस्ट होने के चांसेस हैं, क्योंकि वैल्यूएशन करेक्शन तो होना ही है। ओके, तो जिन लोगों ने भी लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया था, अगर बाई चांस फ्लैट लिस्टिंग होती है या थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो थोड़ी बहुत प्रॉफिट में लिस्ट होती है तो आपको एग्जिट कर जाना चाहिए, क्योंकि चांसेस है कि प्रॉफिट में अगर आ भी जाती है तो भी इसमें डाउनफॉल एक्सपेक्टेड है, बिकॉज HNI कॉस्ट से इसका जो GMP है वो ऑब्वियसली डिस्काउंट में चल रहा है, तो HNI भी अभी लॉस में चल रहे हैं, तो हो सकता है कि फर्दर डाउनफॉल हमें इस शेयर में देखने को मिले। तो अगर थोड़ी बहुत भी प्रॉफिट होती है 1-2% की भी, तो भी लालच मत करिएगा, एग्जिट कर जाइएगा अगर आपका लिस्टिंग गेन का मोटिव था तो। अगर लिस्टिंग लॉस में होती है तो आप लोअर लेवल में इसको एवरेज आउट कर सकते हो, लाइक सपोज 400 के आसपास या 450 के आसपास। ये अपने लिस्टिंग जो इसका IPO प्राइस है 500, उससे अगर आपको 10 to 15% के डिस्काउंट में ये मिल रही है तो आप मौका मत छोड़िएगा, एवरेज प्राइस को करने का कोशिश कीजिएगा बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी के साथ। 400 में समझ लो आया, आपने कुछ अमाउंट उठा लिया, अगर उससे भी नीचे चली गई तब आप थोड़ा और उठा लीजिएगा। तो सेट्स में आप बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी के साथ अपने बाइंग प्राइस को एवरेज कर सकते हो। अभी जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं तो आई थिंक इट इज़ बेटर कि आप रिलैक्सो में अपने पैसे को इन्वेस्ट करें रादर दैन इन मेट्रो, क्योंकि बहुत ही न्यूली लिस्टेड शेयर है। फिर भी अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, आपको मेट्रो में ही इन्वेस्ट करना है, तो आप या तो आप 1 मंथ रुक जाइए, क्योंकि 1 मंथ के बाद जब एंकर इन्वेस्टर का जो लॉक इन पीरियड ओवर होगा तब सेल ऑफ इसमें देखने को मिलेगा और शेयर प्राइस में गिरावट आएगी, तब आप थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट कर सकते हो मेट्रो ब्रांड में। अदरवाइज़ उससे पहले भी अगर इसमें अच्छा खासा डिस्काउंट हमें देखने को मिलता है तभी भी आप बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी के साथ अक्यूमुलेशन कर सकते हो। अग्रेसिवली बाय नहीं करना है, एक साथ समझ लो आपको इसमें 10,000 रुपये लगाने हैं तो एक साथ 10,000 रुपये नहीं लगाने हैं, सेट करके लगाना है, बाय ऑन डिप्स इन सेट्स। ओके, अग्रेसिवली नहीं करना है। और होल्ड करने का जो आपका टाइम पीरियड होना चाहिए वो एटलीस्ट 1 to 2 ईयर्स होना चाहिए, या फिर अगर उससे पहले ये 600 पहुंच जाती है तो 600 पे आप प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिएगा। तो एटलीस्ट 1 to 2 ईयर्स का जो टारगेट हम मान के चल सकते हैं, 600 का मान के आराम से चल सकते हैं। और 1 to 2 ईयर्स या फिर 600 जो भी पहले आता है आप वहाँ पे अपना प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। अगर 1 to 2 ईयर्स से पहले ही 600 ये टच कर सकती है तो यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस आएगा, जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी हमें देखने को मिल सकती है। तो 600 के लेवल पे अगर ये कभी भी जाती है आप वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिएगा, चाहे वो 1 साल में जाए या 2 साल में जाए, पर होल्ड करिएगा लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म में बहुत फ्लक्चुएशन देखने को मिलेंगे। वैसे भी इनका जो मेन रेवेन्यू है वो स्टोर से आता है, रिटेल स्टोर से आता है, फिजिकल स्टोर से आता है। और ओमिक्रॉन जब बढ़ेगा या कोविड की वजह से क्या होता है, लॉकडाउन लगते हैं, रेस्ट्रिक्शंस लगते हैं, तो लोग बाहर निकल के शॉपिंग करने नहीं जाते हैं, तो इनका जो इम्पैक्ट है इनके रेवेन्यू पे दिखेगा। तो क्वार्टर रिजल्ट में इनकी रेवेन्यू में डिप आने के चांसेस हैं अगर ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ते हैं तो इट कैन टेक अ हिट ऑन देयर रेवेन्यू। लेकिन लॉन्ग टर्म का अगर आपका नज़रिया है तो घबराने की कोई भी बात नहीं है। नियर टर्म में फ्लक्चुएशंस काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल है, तो आपको शॉर्ट टर्म का इसमें नज़रिया नहीं रखना होगा, आपको लॉन्ग टर्म का ही सोच के इसमें इन्वेस्टेड रहना होगा। लॉन्ग टर्म मतलब एटलीस्ट 1 to 2 ईयर्स तो एटलीस्ट आपको रहना ही पड़ेगा। और कंपनी में कुछ भी बुराई नहीं है, अगर आपको लोअर वैल्यूएशन में ये मिल रही है, कम में डिस्काउंट में मिल रही है, तो मौका मत छोड़िएगा, इसमें बाय ऑन डिप करके अपने बाइंग प्राइस को एवरेज कर लीजिएगा। और जिन लोगों को मेट्रो नहीं मिला, पर आपको आई थिंक बेटर है कि यू शुड इन्वेस्ट इन रिलैक्सो, क्योंकि वो ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू मेट्रो। क्योंकि रिलैक्सो क्या है, वो एक तो वो लोअर मिडिल क्लास सेक्टर को भी वो केटर करती है, तो उनका सेल्स भी काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी ज़्यादा प्रेफर्ड ब्रांड है, तो प्रॉफिटेबल भी है, कंपनी भी अच्छी है, वैल्यूएशन वाइज भी ठीक ठाक है। तो रिलैक्सो आई थिंक इज़ बेटर दैन मेट्रो। तो अगर आपको इन्वेस्ट ही करना है फुटवेयर सेक्टर में अपने पोर्टफोलियो में तो रिलैक्सो आप डाल सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने क्लियरली बता दिया है कि सबको क्या करना है, जिनको अलॉटमेंट मिली, जिनको नहीं मिली, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। फिर भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर एक्सप्रेस कीजिए। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।